सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 7। यह भूगोल का अध्याय 7 है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और जीवन रेखा के प्रश्न बैंक और ब्लूप्रिंट के आधार पर क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, इस अध्याय से कुल आपको 1 नंबर का ही प्रश्न पूछेगा और 1 अंक के आपको प्रश्न तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प। सही विकल्प में देखिए, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है? तो यह 16 रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित उत्तर दक्षिण गलियारे हैं? तो उत्तर दक्षिण गलियारे जो है वह श्रीनगर और कन्याकुमारी है। उसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ की खाड़ी में कौन सा सबसे पहला पंतन के रूप में विकसित हुआ था? तो वह है कांडला पंतन। उसके बाद में देखिए कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1953 में हुआ है। उसके बाद भारत के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात होता है? तो यह मारमा गोवा बंदरगाह से निर्यात होता है। स्थान में खालिस्तान लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योगों में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। 150 लाख से भी अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। राज्य और देशों में व्यक्ति के बीच का आदान प्रदान खालिस्तान कहलाता है, व्यापार कहलाता है। खालिस्तान देश का राष्ट्रीय समाचार और संदेश माध्यम है। तो यह दूरदर्शन जो है यह संदेश का माध्यम है। उसके बाद में विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग खालिस्तान सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। तो विश्व की जो है सबसे अटल टनल जो है यह सीमा संगठन जो है यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। उसके बाद देखिए, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण और रख रखाव खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। तो जिला मार्ग तो यह जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। उसके बाद सही जोड़ियां देखिए, तो सही जोड़ियों में जल परिवहन, तो जल परिवहन सबसे सस्ता साधन हो गया। उसके बाद में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यह महाराजमार्ग हो गया। सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी। राजमार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग या PWD के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं सत्य असत्य। मुंबई एक बृहद पंतन है। इसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। तो यह सत्य है। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने का एक विशाल कार्यक्रम है। यह भी सत्य है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी पंतन है, सत्य है। उसके बाद भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, सत्य। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत कम होती है। तो यह असत्य है। प्रारंभिक लागत पाइपलाइन के लिए बहुत अधिक होती है। इसके बाद में एक शब्द में उत्तर दो। कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? तो 95% व्यापार। फिर देखिए, पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिणी पूर्वी छोर पर कौन सा पंतन स्थित है? तो तीतुकोणिन पंतन स्थित है। हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रचलित होते हैं? तो हिंदी भाषा में प्रचलित होते हैं। जो व्यक्ति उत्पादन को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाता है वह क्या कहलाता है? तो वह व्यापारी कहलाता है। कम व्यक्ति कम दूरी पर कम वस्तुओं के परिवहन में कौन सा मितव्ययी है? तो यह सड़क परिवहन मितव्ययी है। इस प्रकार से यह 1 नंबर के प्रश्न उत्तर हो गए इस अध्याय के। और इसी प्रकार से अगले भी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि सभी छात्र छात्राओं को ब्लूप्रिंट और प्रश्न बैंक के प्रश्न उत्तरों की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।